गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज रक्षाबंधन है, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी के भाई बहन सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो यहाँ पे बात करूँगी कि जो निकी कामनी का नाम नहीं लेना पसंद करती थी, पिछली कंट्रोवर्सी में आप लोगों ने देखा होगा कि जेठानी का नाम अपने टाइटल और थंबनेल पर वो लिखना नहीं चाहती थी। आजकल वो जेठानी के साथ घंटों बैठ डिस्कस कैसे कर सकती हैं। कामनी भी पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बना रही हैं सास का नाम लेके। कामनी के मम्मी पापा बिना खाना खाए क्यों गए हैं, बहुत सारी बातों को विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक थंबनेल डाला कि 20 बार सोचना हमारे देवरानी जेठानी के बीच में बोलने के लिए, क्योंकि रिएक्शन वाले इन लोगों के बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो में दिखेगा रिएक्शन वाले तो उस पर बात करेंगे। साथ में इन्होंने एक टाइटल डाला कि देवरानी जेठानी घंटों डिस्कस करते रहे। तो क्या डिस्कस किए? ब्लॉग जब आप देखने जाओगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सास दिखाई पड़ती हैं, इनकी बेटी की भी तबीयत खराब है, थोड़ी चुप चुप सी रह रही है, और ये दिखाई पड़ेंगी। जेठानी को आप वहाँ खोजोगे तो दूर दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये लोग ब्लॉगर है, ये अपना सब कुछ दिखाते हैं। तो ये सोने खाने का जो ये हस्बैंड वाइफ सोते हैं रात को, और बाथरूम, ये छोड़ के बाकी इनकी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पे होती है, चाहे इनके लड़ाई चाहे इनके झगड़े। तो इन्होंने डिस्कस किया तो वो क्लिप कहाँ रह गई? अगर आप पब्लिक को दिखाना ही चाहते हो कि देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है तो वो प्यार क्यों नहीं दिखा? आप लोग वो शूट करते तो वो तो ज़्यादा ही लोग पसंद करते देवरानी जेठानी का प्यार, क्योंकि देवरानी जेठानी का जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा भागवत के टाइम से, उसको देख के तो लोग खुश हो जाते। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि निकी सालू वाले मामले से निगाह हटाने के लिए ये सारी चीजें कर रही, क्योंकि लोग सालू की बात कर रहे हैं कि इनकी बहन ने कामनी को इग्नोर करने की बात की और निकी ने कुछ नहीं बोला। तो इस बात से दिमाग हटाने के लिए इन्होंने जेठानी का डाला है टाइटल और थंबनेल कि लोग उस पे जाएंगे कि भाई देवरानी जेठानी में तो प्यार है, जो उनकी बहन ने बोला है वो बाई मिस्टेक से बोला है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं तो निकी आके क्लियर कर दे। सारी बातों को क्लियर किया, भागवत के खर्चे को क्लियर किया, रिएक्शन वालों को धमका भी दिया। तो ये सारी चीजें क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है? यानी आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तभी इसको डिस्कस नहीं कर रही हैं पब्लिक के सामने, और पब्लिक तो सवाल करेगी, वो जो देखती है वही बात करती है। तो ये सारी चीजें देख के सबको पता लग रहा है कि जो निकी कामनी का नाम नहीं लिखती थी अपने टाइटल और थंबनेल पे, कभी देवरानी जेठानी नहीं करती थी, उसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देवरानी जेठानी में प्यार दिखाने के लिए टाइटल पर लिखना पड़ रहा है। और सेम वही चीज कामनी भी कर रही है। कामनी ने सास का तो पिक डाला अपने थंबनेल पर कि मैं एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन उनके ब्लॉग में आपको सास देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये लोग जब अब मायके जा रही थी, एक ब्लॉग आया था तो उसमें सब कोई दिखा, निकी भी दिखी, उनकी सास भी दिखी, दोनों के ब्लॉग में सब कोई दिखता नजर आया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पब्लिक नोटिस कर रही है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दिखावापन लग रहा था, वो प्यार नहीं लग रहा था, वो खिलखिलाहट, वो हंसी, जिस हिसाब से ये देवरानी जेठानी हंस के बोलती हैं, वो सास का चेहरा भी बुझा बुझा सा था। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ कैमरे के लिए हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि कामनी ने बोला भी था पिछली कंट्रोवर्सी में कि अगर हमारे बीच अब कोई कंट्रोवर्सी होगा तो वो यूट्यूब पर नहीं लाऊंगी, उसको मैं घर बैठ के सुलझाऊंगी। तो शायद यही सारी चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी बाय मिस्टेक निकी के उससे आ गई और कामनी के ब्लॉग से आ गई। तो ये लोग सोच रही हैं कि ये सारी चीजें पब्लिक के निगाह से हटाया जाए, इसीलिए दोनों कोशिश कर रही हैं टाइटल और थंबनेल के माध्यम से कि पब्लिक को बताया जाए कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा है। लेकिन पता है दिखावा तो दिखावा ही होता है। सास इनका कोछा पूज रही थी कामनी का, वहां पे इन्होंने पैर छुआ। हमारे यहाँ रीति रिवाज है यूपी बिहार में कि कोछा पूछते हैं, पैर छूते हैं तो गले मिलते हैं। वहां पे कामनी ने सास को गले नहीं मिला और वहां सास बुझी बुझी सी भी रह रही हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनका कामनी का जो मेन प्रॉब्लम है वो निकी से कम है, सास से ज्यादा है। सास से ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये काफी नाराज लग रही हैं। कामनी और निकी आपस में बात करते हुए दिखे, लेकिन वो बच्चों को लेकर दिखे। धनवा और धनवी भाई बच्चे तो इनके बहुत प्यारे हैं। बेटी भी निकी की बहुत प्यारी और समझदार है। उसकी समझदारी अगर बड़ों में आ जाए ना तो रिश्ते कभी बिगड़े ही ना। तो वहां पे निकी का भी दिखावापन लगा और कामनी चली जाती हैं अपने मायके तक का ब्लॉग शूट किया है। तो कामनी वहां जाती हैं, थोड़ी थकी थकी सी लगती हैं, तो इनकी भाभी पूजा पानी लेके आती हैं और वहां पे उनका पैर में तेल लगाती हैं।
तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया और कमेंट भी किया कि पूजा का चेहरा उतरा हुआ है और पूजा भी फॉर्मेलिटी कर रही है कामनी से। कामनी और पूजा में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मनमुटाव है, क्योंकि पूजा आई थी यहाँ पे भागवत कथा में तो वो निकी के साथ ज़्यादा दिख रही थी, उन्हीं के साथ रील बनाना, खिलखिलाना, लेकिन कामनी के ब्लॉग में वो नहीं दिख रही थी और कामनी भी उनके ब्लॉग में नहीं दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है कि ननद भाभी में कुछ मनमुटाव हुआ होगा। बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं, मैं पुष्टि नहीं करती, कि कामनी को ये चीजें पसंद नहीं आई कि वो निकी को ज्यादा भाव दे रही थी, निकी के आगे पीछे घूम रही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि कामनी इसी वजह से नाराज है, इसे तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बात कुछ और है, लेकिन हाँ कुछ नाराजगी दिख रही थी। मायके जाने पर पूजा भी नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर रही थी, पानी पूछा, पैर में तेल लगाया, लेकिन वो चेहरे पे जो मुस्कान होती है, ननद के आने पे वो खुशी होती है, आदमी एकदम कहते हैं ना खुश होके गले मिलता है, वो सारी चीजें पूजा में नहीं दिखाई पड़ी। कामनी के ब्लॉग में तो नहीं दिखाई पड़ी, हो सकता है पूजा ने वो चीजें सूट की हो, तो उनका ब्लॉग देखने के बाद पता लगेगा। एक ब्लॉग मैंने और देखा है, आरती का ब्लॉग है, जहाँ पे कामनी के मम्मी पापा आए हुए थे और काफी उदास लग रहे थे और बिना खाना खाए वो चले गए थे। तो वो क्लिप देखकर भी सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे आरती के ब्लॉग में कि लगता है कुछ इनके घर में हुआ है, खास तौर पर इनके मम्मी पापा से भी कुछ हुआ है जिससे मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। और हाँ, भागवत खत्म होने के बाद कामनी के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो वो खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनकी आंखें सूजी हैं, ये बहुत रोई भी हैं। तो देखो भाई, इन देवरानी जेठानी के बीच में बोलने का हक तो हम लोग को नहीं है, लेकिन जो वीडियो में दिखता है उसके आधार पर लोग तो बोलेंगे। अब निकी ही पूरी तरह से खराब हो जाए ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर झगड़े में कोई ना कोई कमी दोनों तरफ से होती है, तभी लड़ाई होती है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आप निकी को विलन बना दो, ये सही नहीं है कि कामनी एकदम सही है और निकी खराब है, ऐसा बोल भी नहीं सकते हो। अगर कुछ हुई है ऊंच नीच तो दोनों तरफ से हुई होगी, कमी दोनों तरफ से हुई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई नाराज है तो एक ही की गलती होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखकर आप लोग को क्या लगता है कि कौन सही है देवरानी जेठानी में, कमेंट करके बताना। लेकिन इनके घर के जो रिश्ते हैं वो अभी खराब लग रहे हैं। जो विदाई वाला ब्लॉग था जिसमें ये लोग मायके जा रही हैं, वहाँ कुछ ऐसा अजीब लग रहा था, लोगों में अपनापन नहीं लग रहा था। इनके सास को आप देखना, कामनी के ब्लॉग में ये काफ़ी बुझी बुझी सी नज़र आ रही हैं, वहीं निकी के ब्लॉग में वो खुश दिखाई देती हैं। ये तो सच है कि इनकी सास निकी से खुश दिखाई देती हैं। अब निकी उनके लिए क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं वो तो निकी जाने, उनकी सास जाने, और कामनी से उनको क्या नाराज़गी है वो भी सास और उनकी कामनी जाने। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे सास निकी की तरफ से ज़्यादा वो रहती हैं, खुश रहती हैं और कामनी से नाराज़ रहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि निकी और सुमित पैसे ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, इस वजह से उनको तवज्जो देती हैं। कामनी और उनके हस्बैंड कम पैसे देते हैं या कम कमाते हैं, इस वजह से तवज्जो नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं है, एक माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं और बड़े बेटे से लगाव तो ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बहू छोटी से लगाव सास को होता है पर बेटा बड़े से ही लगाव होता है। पर यहाँ उल्टा है, इनके घर में तो कुछ तो चीज़ें हुई होंगी